सो वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर वीडियो। तो उतरने के साथ ही मुझे M4 मिल चुकी है और मेरे पास में एक और बंदा उठा है जो कि लेट लैंडिंग करे जिसने। तो लेट लैंडिंग के से पनिशमेंट करके तो फिर बात करते हैं आज की गेम प्ले की। तो आज का जो गेम प्ले है वो सोलो विद स्क्वाड होने वाला है जिसमें मैंने 16 किल्स करे हैं। तो ये गेम प्ले काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और मेरे चैनल पर अभी तक का बेस्ट गेम प्ले होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने सोलो विद स्क्वाड खेला हूँ। तो यहाँ पर कुछ बॉट्स वगैरह आते हैं और हमें गन्स वगैरह उठा के बॉट्स को मार के तो फिर चलते हैं रियल बंदों की तरफ। लेकिन जैसे मैं बंदों को ढूंढता हूँ मेरे पे यूजी से फायर होता है। तो फिर इस बंदे को देखते हैं तो लेकिन उससे पहले थोड़ा बूस्ट कर लेते हैं हेल्थ को क्योंकि इससे स्पीड बढ़ती है और मतलब कि हेल्थ रिकवरी के भी काम आती है। तो अब उस बंदे ने मेरे पे रश कर दिया है। इस बंदे को तो घूम के मैंने बिल्कुल बेवलेट बना दिया। लेकिन इस बंदे को मारने के बाद मेरे को सामने वेयर हाउस से शॉट्स आते हैं और अब मेरे पे एक बाइक भी रश कर दिया और मेरे पास यहाँ पे हीलिंग के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर फ्लैंक मार गया था, मैं उधर से निकल लिया था, फॉल बैक कर गया। और उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ जहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखता है। तो इस बंदे को मैं थोड़ी सी हिट देता हूँ लेकिन तभी मैं सुनता हूँ नेट करने जैसे ही जाता हूँ मेरे को लेफ़्ट से भी फुट स्टेप आते हैं अचानक से। तो फिर यहाँ से निकलना होगा क्योंकि दोनों साइड बंदे हैं और मेरे पास ऐसा एंगल नहीं था जहाँ से मैं इन्हें मार सकूँ। तो फिर फ्लैंक करके मैं इधर की साइड आता हूँ। तो मैं फ्लैंक करके इधर आ गया क्योंकि यहाँ से एक बढ़िया एंगल मिल रहा है। तो इस बंदे को नॉक करने के बाद तो चलते हैं इनके ऊपर रश करने। लेकिन मेरे को एक बात बताना, ये नेट बिल्कुल मैंने उनके मुंह पे मारा था लेकिन फिर भी ये दोनों मरे कैसे नहीं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, वो दोनों निकल गए होंगे। तो उन पर रश करने जाता हूँ लेकिन तभी साइड से फुटस्टेप आते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि उन्हीं का ही कोई बंदा होगा लेकिन जब देखते हैं तो बॉट निकलता है। तो उन बंदों ने पीछे फॉल बैक कर दिया था तो यहाँ पर आ गया मैं उनसे पहले। अब यहाँ पे मेरे पास M4 में बस 15 बुलेट्स लेफ्ट थे और लास्ट का बंदा मारना था तो उसे भी मैंने नॉक कर दिया। लेकिन मेरे को एमओ भी चाहिए थी और थोड़ी हीलिंग भी, लेकिन खुले में नहीं लूट सकते ऐसे, तो स्मोक करता हूँ। और तुम्हें एक कमाल की बात बताता हूँ, ये जो स्मोक मैंने अभी करा है ये सच्ची में मेरी जान बचा लेगा, तो देखते रहना बस। अब मैं फिर से उधर लूटने जाता हूँ कि मेरे को और लूट चाहिए होती है। तो जैसे मैं लूटता हूँ वेयर हाउस से मेरे को फायर आते हैं। तो फिर इस वेयर हाउस वाले पे मैंने बहुत लंबा फ्लैंक करा था और फिर उसके बाद मैं इसके पीछे आ गया कि वो बंदा वेयर हाउस में होगा। लेकिन वो बंदा, देखते जाओ, मैं उस बंदे पे रश करता हूँ और उससे पहले, लेकिन रश करने से पहले मैं एक नेट कर देता हूँ ताकि अगर वो टीपीपी वगैरह ले तो वो नेट से ही मर जाए। लेकिन जब मैं वेयर हाउस में आता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को कोई भी नहीं दिखता। तो मेरे को लगता है कि वो बंदा यहाँ से चले गया होगा। तो अब तो वो बंदा मेरे को मिलेगा ही नहीं। तो फिर मैं इन क्रेट्स में चेक करता हूँ क्योंकि मेरे पास हीलिंग और एमओ काफ़ी कम थी। तो इस क्रेट्स में तो मेरे को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन फिर मेरे को लगता है इसके से AKM बदल लूँ। लेकिन अब जैसे रिलोड करूँगा, भाई ये बंदा यहीं पे कैंप कर रहा था और इसने मेरी लिटरली फाड़ के रख दी थी। मेरे हाथ कांपने लग गए थे इस बंदे की वजह से। तो इसे लूट के फिर अब हम आ जाते हैं सीधा रोज़ोक, और रोज़ोक में मेरे को एक बंदा मिलता है तो इस बंदे को मार दिया। हाँ, तो ये बंदा तो खैर अकेला ही था यहाँ पे, पता नहीं क्या ही कर रहा था, शायद घूम रहा होगा या टहल रहा होगा। लेकिन इन्हें नहीं पता लॉकडाउन चल रहा है और खुले में घूमना सख्त मना है। तो फिर थोड़ी हील वगैरह करके और फिर लूटते हैं क्योंकि, लेकिन उससे पहले हीलिंग कर लेते हैं, बूस्टर्स वगैरह भी ले लेते हैं ताकि हेल्थ बढ़ती रहे। तो हील वगैरह करने के बाद थोड़ी एमओ वगैरह भी उठा लेते हैं उसमें से, क्योंकि एमओ भी चाहिए होती है। तो एमओ वगैरह लेने के बाद, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और पहली बार आपने मेरा चैनल विज़िट करा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पर अब रेगुलर गेम प्ले अपलोड करता रहूँगा। वीक में 1 या 2 गेम प्ले अपलोड करूँगा कम से कम, या फिर हो सके तो इससे ज़्यादा कर दूँगा। तो चले इन पे रश करते हैं। अब जो ये स्क्वाड है
हाँ, तो इस स्क्वाड को मैंने बहुत ही आईक्यू और स्ट्रेटजी के साथ मारा है। तो सबसे पहले इन स्क्वाड के ऊपर ग्रेनेड करते हैं, जितने हो सके थ्रोबल्स का यूज़ करते हैं, ताकि क्या पता कोई ना कोई तो नॉक हो ही जाए, ताकि मैं क्लियर रश कर सकूँ। लेकिन मेरे सारे के सारे ग्रेनेड जो वेस्ट हो जाते हैं, एक भी नहीं लगता। तो अब देखो, तुम्हें एक टिप बताता हूँ। इस स्क्वाड हाउस पे अगर कोई रश कर रहा है, फिर कोई टीपी पे ले रहा है, तो वो जो बंदा है वो टीपी पे यहीं पर लेता है, मतलब कि जो ये वॉल है इसके पीछे आता है। तो मैंने भी वेट करा सिंपली कि कोई ना कोई तो बंदा आएगा ही यहाँ पे जो कि टीपीपी लेगा, और उसे मैंने मार दिया, फिर उसे मैं मार दूंगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब देखो, मैंने उन्हें यहाँ पे मैं आते हुए उन्हें दिख गया था कि मैं इस वॉल के पीछे हूँ। तो मैंने उन्हें अपनी लोकेशन दी, लेकिन लोकेशन चेंज करते रहना चाहिए स्क्वाड, जब भी आप अकेले किसी स्क्वाड से लड़ रहे हो। और तो मैंने उन्हें वहाँ पर लोकेशन दी ताकि उनमें से कोई एक रश करने आए और मैं उस जगह के लिए एंगल लेके बैठ जाऊँ। तो मैं फिर वहाँ से निकल गया। लेकिन अगर मैं उन्हें स्पॉट हो जाता अपनी पोजीशन चेंज करते हुए, तो उन्हें पता चल जाता कि मैं उधर नहीं हूँ, तो फिर मैं चुपके चुपके से इधर की साइड आ गया। अब मैंने वेट करा और मेरे ट्रैप में एक बंदा फंस भी गया। तो अब इनके एक बंदा मैं पहले मार चुका हूँ, एक नॉक है। तो इससे बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता रश करने के लिए, तो सीधा रश करते हैं। तो अब रश करते हैं, और जो इनका थर्ड वन है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है AKM से, बस लिटरली बच ही गया वो। तो इनके ऊपर रश करते हैं। अब देखते जाओ आप कि इन्हें कैसे मारते हैं। हाँ, तो अगर आपको ये स्क्वाड वाइब बढ़िया लगी है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर लो। और अगर नए चैनल पे आए हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जो भी नए हैं। खैर, मजाक की बात दूर रखते हैं। यहाँ पर एक कार आती है, तो मैं श्योर नहीं होता कि कार के अंदर कितने बंदे हैं, तो मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे TPP लेके देखता हूँ कि पहले कितने बंदे हैं। तो मैं इस वॉल के पीछे TPP लेने लग जाता हूँ। तो बूस्ट वगैरह भी कर लेते हैं हम, कि काम आता है बूस्ट, इसलिए कर ही लेते हैं। तो मेरे को यहाँ पे एक बंदा इनका स्पॉट होता है, जो कि तुम्हें भी दिख रहा होगा, नीड कर रहा है। तो एक बंदा मेरे को क्लियरली स्पॉट होता है, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं होता कि इसमें बस एक ही बंदा है। तो लेकिन जब मेरे को यहाँ पे पता चलता है कि फिर यहाँ पे मैं क्लियर हो जाता हूँ कि बस एक ही बंदा है, तो फिर पहले थ्रोबल्स का यूज़ करते हैं, क्या पता नीड से मर जाए। तो लेकिन देखना, ये बंदा काफ़ी ट्रिकी होगा, मतलब कि इस बंदे में भी काफ़ी IQ होगा, काफ़ी, मतलब मेरे को लिटरली मार देता है ये बंदा। तो देखते जाओ अभी इसे कैसे मारते हैं। अब यहाँ पर मेरे को बंदा क्लियरली दिख रहा होता है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो भाग के इधर गया है। तो मैं जैसे नेट करता हूँ, वो अपनी पोजीशन पे फिर से आ जाता है। तो मतलब कि स्कैम कर रहा है बंदा एक तरीके से। लेकिन जब मैं क्लियर हो जाता हूँ कि वो बंदा इधर है, तो एक मॉली फेंकते हैं और फिर उसके ऊपर रश करते हैं। लेकिन जो मेरी मॉली थी, जिसने मेरे को क्लियर एंगल दिया था, वही मेरे लिए रश करने के लिए थोड़ा, मतलब कि रुकावट बन जाती है। तो और यहाँ पे मैं थोड़ा डैमेज हो जाता हूँ मॉली से, और मैं यहाँ पे बेवकूफ़ी कर बैठता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अपनी मॉली में घुस चुका था। लेकिन कोई बात नहीं, अब चलते हैं उसके ऊपर रश करने। लेकिन जैसे ही मैं रश करने जाता हूँ उसके ऊपर, वो बंदा भी मतलब कि नीचे की साइड मॉली कर देता है। लेकिन उससे पहले एक स्मोक करते हैं। तो यहाँ पे भी उस बंदा, ये देखना, एकदम अचानक से उसने मॉली कर दी। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल 10 HP के आसपास बचा हूँगा। अगर यहाँ पे कसम से अगर मेरे पास बूस्ट नहीं होता ना, तो मैं यहाँ पे डेड था सीधे। यहाँ पे मेरी जान बूस्ट ने बचाई है। अब ये इस बंदे में काफ़ी IQ था, बस 45 सेकंड। अब तुम उसके बाद मैं उस मारने के बाद फिर मैं कार लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फाइट चल रही होती है। और ये भी बताना कि कार की स्किन तुम्हें कैसी लग रही है। ये अभी भी मेरी क्रेट में से निकली है। तो यहाँ पे फाइट चल रही होती है, तो फिर अब देखते जाओ।
यहाँ पर मेरा एम चोक हो जाता है जिसकी वजह से मैं मर जाता हूँ। अगर तुम्हें गेम प्ले अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं यूट्यूब पे नया हूँ, और वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, मेरे को काफ़ी नीड है इस चीज़ की। तो बाय बाय गाइज़।